सेवेना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जल्दी वो वक्त आ जाता है जब जॉन को वापस आर्मी में जाना होगा। दरअसल वो एक आर्मी ऑफिसर है और वो छुट्टियों पर घर आया होता है। इस बात से सेवेना बहुत उदास हो जाती है। जॉन सेवेना को समझाता है कि 1 साल यूं ही बीत जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दरअसल उसे 1 साल के बाद छुट्टियां मिलेंगी। सेवेना कहती है कि हाँ मुझे पता है, और अब मुझे ये भी पता है कि मुझे अपना वक्त कहाँ पर बिताना है। वो जॉन को बताती है कि मैं तुम्हारे पिता के साथ अपना वक्त बिताऊंगी क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत है। उन्हें एस्पर्जर सिंड्रोम है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान बिल्कुल भी सोशल नहीं होता, वो अपनी दुनिया में खोया रहता है। साथ ही वो किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है। जिस तरह से जॉन के पिता कॉइन्स को जमा करने में ऑब्सेस्ड होते हैं। जॉन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि मेरे पिता बिल्कुल ठीक है। वो यहाँ से जाने लगता है। सेवेना का एक दोस्त जॉन को समझाने की, रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन बहुत गुस्से में होता है, इसीलिए वो उसे एक पंच मार देता है। टिम भी यहाँ पर जॉन को रोकने की, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं समझता और वो टिम को भी हर्ट कर देता है, जिससे सवाना को भी गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद जॉन यहाँ से चला जाता है, लेकिन अगले दिन उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो सवाना के लिए एक लेटर लिखता है और उसके घर जाता है, लेकिन वो अपने घर पर नहीं होती। टिम जो कि सेवेना का नेबर होता है, वो उसे देख लेता है। जॉन उससे माफी मांगता है और लेटर उसे देकर अपने घर आ जाता है। दरअसल आज संडे है और हर संडे को सेवेना जॉन के पिता के साथ और जॉन के साथ लंच करती है, लेकिन आज उसे पता है कि सेवेना नहीं आएगी। हालांकि जॉन के पिता सेवेना को बहुत पसंद करते हैं और सेवेना के लिए प्लेट भी लगाते हैं, लेकिन जॉन उस प्लेट को हटा देता है और तभी उसे बाहर सेवेना की गाड़ी की आवाज आती है। वो भागते हुए जाता है। सेवेना के हाथ में लेटर होता है जो उसने उसके लिए लिखा था। सेवेना ने भी उसे माफ कर दिया है और ये दोनों एक बार फिर से एक हो चुके हैं। जॉन अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए वापस चला जाता है। इन दोनों की चिट्ठियों में बातचीत होना शुरू हो जाती है, जहाँ पर सेवेना जॉन को बताती है कि अब वो उन बच्चों के लिए काम करना चाहती है जो कि एबनॉर्मल है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि सेवेना जॉन के पिता का भी बहुत ध्यान रखती है। वो जॉन के पिता से पूछती है कि आप कॉइन्स क्यों इकट्ठा करते हो। वो उसे कोई भी जवाब नहीं देते, इसीलिए वो बात जॉन से लेटर के थ्रू पूछती है। जॉन जवाब में लिखता है कि जब वो 8 साल का था तो उसे एक अजीब सी पेनी मिली थी और जब वो दुकानदार के पास ले गए, वो उस पेनी को $20 में खरीदने के लिए तैयार हो गया। उसने बताया कि कभी कभी जब कॉइन्स बनाते हैं तो उसमें इम्परफेक्शन आ जाता है, जिस वजह से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन जॉन के पिता उस कॉइन को उस दुकानदार को नहीं बेचते और दूसरे के पास जाते हैं जो बताता है कि उस कॉइन की कीमत $4000 है। लेकिन वो ये भी कहता है कि तुम्हें इसे नहीं बेचना चाहिए, तुम इसे अपने बेटे को दे दो और आपका बेटा अपने बेटे को देगा और आपकी जनरेशन में जैसे जैसे कॉइन आगे बढ़ता जाएगा इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद जॉन के पिता को कॉइन्स इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। हालांकि ये इंटरेस्ट सबसे पहले जॉन का था, लेकिन जैसे जैसे जॉन बड़ा हुआ उसका इंटरेस्ट पूरी तरह से खत्म हो गया। जॉन के पिता और जॉन के बीच में पहले सिर्फ कॉइन्स के बारे में ही बात हुआ करती थी और जब जॉन का इंटरेस्ट कॉइन्स में खत्म हो गया तो उसके और उसके पिता के बीच में बात होना लगभग पूरी तरह से बंद हो गई। वहीं जॉन को लगभग पूरा 1 साल होने वाला है, जिसके बाद वो हमेशा के लिए सेवेना के पास चला जाएगा। लेकिन इससे पहले ऐसा होता 9/11 का हादसा हो जाता है, जिस वजह से आर्मी सोल्जर्स को कहा जाता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, हम चाहते हैं कि आप सब अपनी जॉब को कंटिन्यू करें। जॉन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। सबको 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, जिस 1 हफ्ते की छुट्टी पर जॉन अपने घर आता है। सेवेना उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, पर जल्दी सेवेना को पता चलता है कि जॉन वापस जा रहा है क्योंकि अब जंग होने वाली है। इस बात से उसका दिल टूट जाता है, लेकिन जॉन तय कर चुका है कि वो वापस जाएगा और जॉन एक बार फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। और इस तरह से सेवेना और जॉन, जो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए, एक साथ हमेशा रहने के लिए इस पल का इंतजार कर रहे थे, अब एक बार फिर से एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। लेकिन इनका लेटर्स का सिलसिला उसी तरह से चलता रहा। ये दोनों एक दूसरे को लेटर्स लिखते रहे और एक दिन अचानक से सेवेना के लेटर्स आना बंद हो गए। जॉन कई दिनों तक उसके लेटर्स का इंतजार करता रहा और एक दिन सेवेना का लेटर आता है, जिसे देखकर जॉन खुश हो जाता है। पर जब वो लेटर पढ़ता है तो उसमें सेवेना ने लिखा होता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मैं तुम्हें लेटर नहीं लिख पाई। इस बात से जॉन का दिल टूट जाता है और वो सेवेना के सारे लेटर्स जला देता है और अब वो अपने आप को पूरी तरह से अपने काम में, अपने देश के प्रति झोंक देता है, जिसके चलते उसे 2 गोलियां भी अफगानिस्तान में लग जाती हैं। ये वही पल होता है जहां से कहानी शुरू हुई थी, यानी कि कहानी अब वापस प्रेजेंट में आ चुकी है। कुछ दिनों बाद जॉन ठीक हो जाता है। जॉन को बताया जाता है कि अब तुम चाहे तो अपने घर हमेशा के लिए जा सकते हो, लेकिन जॉन मना कर देता है। वो कहता है कि मैं और भी अपनी आर्मी के लिए, अपने देश के लिए काम करना चाहता हूँ। इसके बाद भी वो कई वक्त तक आर्मी के लिए काम करता है और एक दिन उसे बताया जाता है कि उसके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे घर जाना होगा। और आज जॉन अपने घर वापस जा रहा है, उसी जगह जहां उसने सेवेना के साथ बहुत अच्छे पल बिताए थे। जॉन सबसे पहले हॉस्पिटल जाता है जहां उसके पिता एडमिट है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे पिता को हार्ट अटैक आया था। जॉन को इस बात का गिल्ट होता है कि उसने अपने पिता को वक्त नहीं दिया। जॉन और उसके पिता के बीच में बातें नहीं होती, इसीलिए जो कुछ उसके दिल में होता है वो सब कुछ एक लेटर में लिखकर अपने पिता के पास जाता है, जिसमें उसने वो सारी बातें लिखी होती हैं जो अब तक हमने फ्लैशबैक में देखी थी। और जब वो अपने पिता को लेटर पढ़कर सुनाता है तो उसके पिता भी उसका हाथ पकड़ लेते हैं, पर जॉन के पिता बच नहीं पाते। जॉन जब अपने पिता के फ्यूनरल के बाद अपने घर जा रहा होता है तभी उसे सेवेना का वही फार्म दिखता है जहाँ पर वो हमेशा उससे मिला करता था। वो सेवेना के पास जाता है। सेवेना उसे घर में इन्वाइट करती है, जहाँ पर जॉन देखता है कि सेवेना की शादी टिम से हुई है, जो उसका नेबर था, जिसका बेटा थोड़ा सा एबनॉर्मल था। ये देखकर जॉन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। सेवेना बताती है कि टिम को कैंसर है, वो हॉस्पिटल में है, उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मुझे अपना घर बेचना पड़ा, लेकिन अब वो सभी पैसे खत्म हो चुके हैं, मुझे नहीं पता कि अब पैसे कहाँ से आएंगे। इसके बाद सेवेना जॉन को टिम के पास हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ
जहाँ पर टिम जॉन को देखने के बाद उससे सॉरी कहता है। वो जॉन को बताता है कि मैं सेवेना से हमेशा प्यार करता था, लेकिन उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया था। मेरे बाद मेरे बेटे का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए मुझे सेवेना से शादी करनी पड़ी। अब कम से कम मेरी मौत के बाद मेरे बेटे का ध्यान रखने वाला कोई ना कोई तो होगा, इसीलिए मैं आराम से मर सकता हूँ। वो जॉन को ये भी बताता है कि सेवेना तुमसे बहुत प्यार करती थी और आज भी वो तुम्ही से प्यार करती है। मैंने उसकी आंखों में कभी भी अपने लिए प्यार नहीं देखा। और अब जॉन सेवेना के साथ उसके घर पर जाता है, जहाँ पर जॉन सेवेना से कहता है तुम्हें कम से कम मुझे एक बार कॉल करके बताना तो चाहिए था, बस तुमने एक लेटर लिख दिया। सेवेना कहती है कि अगर मैं तुम्हारी आवाज सुनती तो शायद मैं अपना डिसीजन बदल देती। ये कहते कहते सेवेना बहुत इमोशनल हो जाती है और जॉन के गले लग जाती है। वो उसे बताती है कि जब पता चला कि टिम को कैंसर है तो उसके बेटे का ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई चाहिए था, इसीलिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी। इस बात से पता चलता है कि सेवेना का दिल कितना दयावान है, जिसने एक बच्चे के लिए जिससे वो हमेशा प्यार किया करती थी उसे अपनाने के लिए उसने टिम से शादी की थी। हालांकि शादी के बाद भी इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल रिश्ता नहीं था, लेकिन लीगली अब वो टिम के बच्चे की माँ है। इसके बाद जॉन अपने घर जाकर अपने पिता के कॉइन्स का जो भी कलेक्शन होता है उस सारे के सारे कलेक्शन को बेच देता है, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं और वो सारे के सारे पैसे सवाना के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन वो ये नहीं बताता कि ये पैसे उसने दिए हैं, वो एक गुमनाम डोनर बनकर ही करता है। लेकिन यहाँ जॉन ने उस कॉइन को बचा लिया होता है जो कॉइन सबसे पहले उसे मिला था। दरअसल वो इसे अपना गुड लक समझकर अपने साथ ले जाता है और एक बार फिर से वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। एक दिन से सेवेना का लेटर आता है जिसमें सेवेना ने लिखा होता है कि किसी ने हमें बहुत सारे पैसे डोनेट किए थे, जिस वजह से टिम का 2 महीने और इलाज चल सका, लेकिन हम उसे बचा नहीं सके और अब टिम इस दुनिया में नहीं है। इसी तरह से कुछ और महीने बीत जाते हैं। सेवेना को दिखाया जाता है जो हमेशा चांद को देखकर जॉन को याद किया करती है और अब जॉन की आर्मी की ड्यूटी भी खत्म हो चुकी है, वो वापस अपने देश आ चुका है। जहाँ पर एक दिन जब वो अपनी बाइक पार्क करता है तो देखता है कि कॉफी हाउस में सेवेना बैठी हुई है। उसे देखकर वो खुश हो जाता है, वो उसके पास जाता है और ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये सब पुरानी बातें भूल चुके हैं और एक बार फिर से इसी पल से ये अपनी जिंदगी का सफर दोबारा शुरू